अजरबैजान आर्मीनिया के बीच एक बार फिर से जंग सी छिड़ गई है। पिछले एक महीने से दोनों के बीच तनाव बना हुआ है। कभी आर्मीनिया गोली चला देता है, कभी अजरबैजान जमकर तोप और मोर्टार दाग देता है। दुनिया की नज़र इस पे से जैसे ही हटी है इन दोनों पर से, ये दोनों फिर से एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर चुके हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आर्मीनिया की तरफ से, आर्मीनिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है, जिसमें आप देखेंगे कि बीच में अजरबैजान का झंडा लगा है। ये जो हलचल हो रही है, ये इस वक्त अजरबैजान का जो आर्मी व्हीकल है वो आर्मीनिया के इलाके में चल रहा है। अब देखिए, जी हाँ, और ये आर्मीनिया के ही इलाके से वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और आर्मीनिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। और ये देखिए, ये झंडा क्रॉस करके अजरबैजान की ये गाड़ी जो है, मिलिट्री व्हीकल, अब अपने इलाके में आई है और काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में हलचल है। पीछे की तरफ जो बैक साइड आपको सामने नज़र आ रहा है वो आर्मीनिया की टेरिटरी है और अजरबैजान की फौज उधर जाती है, भड़काऊ काम करती है। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आर्मीनिया ने यह रिलीज़ की है फुटेज और कहा है कि अजरबैजान की मिलिट्री भड़काने का काम कर रही है और उकसाने का काम कर रही है। एक नहीं दोस्तों, दो तस्वीर जारी की है। ये देखिए दूसरी तस्वीर, जिसमें आर्मीनिया ने दिखाया है कि अजरबैजान की भारी तादाद में सेना वहाँ मौजूद है और बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक्टिविटी भारी मात्रा में की जा रही है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अजरबैजान इस वक्त जंग के लिए उकसा रहा है आर्मीनिया को। अभी तक अजरबैजान ने कोई जानकारी इस पर नहीं दी है, लेकिन आपको बता दूं, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में नुकसान ये हुआ कि दोनों देशों के एक एक सैनिक मारे गए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। हालात इतने ज़्यादा जंग के बन चुके हैं कि अब कभी भी गोलीबारी हो जाती है। जैसे आर्मीनिया अजरबैजान के बीच ये देखिए गोलीबारी हो रही है। अब जैसे ही दोनों की ये जंग शुरू हुई, ईरान ने अपना ये ड्रोन, उसी ड्रोन की तस्वीर दिखा रहा हूं, ईरान ने तुरंत अपना ड्रोन आसमान में उड़ा दिया। ईरान के निशाने पर अजरबैजान आर्मीनिया दोनों हैं। ईरान पहले ही कह चुका है कि तुम दोनों की लड़ाई का फ़ायदा उठा के तीसरा हमारे मुल्क पर हमला ना कर दे, इसलिए तुम दोनों हमारे निशाने पर रहोगे। बात करें फ़िलिस्तीन की, तो फ़िलिस्तीन में जुल्म और सितम रुकने का इजराइल का नाम ही नहीं ले रहा। हैवान मिलिट्री ने फ़िलिस्तीन के इलाके में इस नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसकी उम्र 15 साल है। दूसरी तरफ दो इन नागरिकों को मारा गया जो कि फ़िलिस्तीन के फाइटर थे और लगातार इजराइल इसी तरह से फ़िलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है। दूसरी तरफ अब नेतन्याहू पर पूरी दुनिया के द्वारा प्रेशर है। नेतन्याहू की नीति सारी दुनिया को चुभ रही है और सारी दुनिया को यह पता चल चुका है कि नेतन्याहू के इरादे ख़तरनाक हैं। अब दोस्तों, हज़ारों की तादाद में कल तक मस्जिद अल अक्सा में यहूदी घुसे और फ़िलिस्तीनियों को भड़काया। अब नेतन्याहू ने एक फ़ैसला लिया ताकि दुनिया शांत हो। फैसला ये लिया कि यहूदियों को रमज़ान के आखिरी 10 दिन के लिए अक्सा में जाने को बैन कर दिया है। अब यहूदी रमज़ान के इन आखिरी 10 दिनों में कहा जा रहा है कि मस्जिद अल अक्सा में नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये इजराइल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। उधर ईरान पूरी तरह से इजराइल से जंग के लिए तैयार है। हालात इतने ख़तरनाक हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान इतना तैयार है
कि IRGC के टॉप कमांडर ने कहा है कि इजराइल को हराने के लिए ईरान का एक मिलिट्री ऑपरेशन, वो भी ईरान का वो वाला मिलिट्री ऑपरेशन जो सिर्फ ईरान ने इराक के खिलाफ जंग लड़ी थी और ईरान को जीत हासिल हुई थी, ऐसा ही एक छोटा सा मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल को हराने के लिए काफ़ी है। اگر نه هر کسی کارشناس نظامی باشه با توان رزمی نسبی طرفین آشنایی مختصری داشته باشه متوجه میشه که اندازه رژیم صهیونیستی اندازه یکی از عملیات‌های دوران دفاع مقدس ماست، البته به روز. अब इसके अलावा दोस्तों IRGC के ईरान मिलिट्री के स्पोक पर्सन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल के 2 मिलियन 20 लाख यहूदी इजराइल छोड़कर निकलने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये उनकी ज़मीन नहीं है और आज नहीं तो कल उनको छोड़ना पड़ेगा और उनके अंदर हमले का हमेशा डर सताता है। उनका सुकून चैन ख़राब हो चुका है और फ़िलिस्तीन के लड़ाकों की आवाज़ उनको सोने नहीं देती। उधर जेरूशलम के अंदर यहूदियों के झुंड ने फ़िलिस्तीनियों की गाड़ियों को रोक रोक कर निशाना बनाया। इसी तरह से इजराइल फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा है। जैसे ये तस्वीर देखिए, अल इसाविया के इलाके से फिलिस्तीनी नौजवान को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके घसीट करके जेरूशलम के इलाके से ले गए और लगातार इजराइल पूरे फिलिस्तीन के इलाके में इसी तरह से रेड करके नौजवानों को गिरफ्तार कर रहा है। फिलिस्तीनियों पर अंधाधुंध इजराइल फायरिंग करता है, मारता है, पीटता है और जब उनके घायलों के लिए एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस पर भी टीयर गैस से हमला करता है इजराइल। यकीन नहीं तो ये तस्वीर देख लीजिए। नेतन्याहू ने अपनी सारी गलतियां उठाकर पुरानी सरकार पर थोपते हुए कहा है कि अब जो यहूदियों पर हमले हो रहे हैं, हम पर जो हमले हो रहे हैं, ये पुरानी सरकार की गलती और नीतियों की वजह से हैं। उधर फिलिस्तीन की सरकार ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में घसीट रहा है, वायलेंस में घसीट रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट को टेंशन में डाल दिया है। वहीं हिजबुल्लाह के सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि इस वक्त इजराइल का रुख देखकर सारी दुनिया एक साथ अब इजराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार है और इजराइल के जो कल तक समर्थन में थे अब वो भी चुप हो गए हैं। ऐसे हालात में इजराइल बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता। इस वक्त इजराइल अपने कदम पीछे घसीट रहा है। पिछले कई दिनों से मैं एक चीज़ का जिक्र अपनी हर रिपोर्ट में कर रहा हूँ कि अमेरिका और रूस के तनाव के बीच सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। उसमें और एक बड़ी जानकारी लीक हुई है जिसमें यह खबर लीक हुई है कि अमेरिका ने इजराइल के नेताओं की जासूसी करवाई थी। इस वजह से इजराइल और अमेरिका के रिश्ते में थोड़ी और तल्खी आई है। पहले से ही इजराइल अमेरिका से नाराज़ चल रहा है। ऐसे में ये डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद, अमेरिका की सच्चाई सामने आने के बाद अमेरिका की सरकार खुद नेतन्याहू को पटाने और समझाने में लगी है और रिश्ते ठीक करने में लगी है। उधर ईरान की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ईरान कितना मजबूत हो चुका है, ईरान ने खुद अपनी इसकी जानकारी शेयर करी। ईरान ने कहा है कि पिछले 1 साल में हमारे ऊपर 8000 से ज़्यादा साइबर अटैक हुए हैं और हमने तमाम साइबर अटैक्स को रोका है। उधर आज़रबाईजान 2 ही दिनों में लाइन पर आ गया। कुछ दिन बहुत ज़्यादा चीखा चिल्लाया, तड़पा, ईरान को बकबक किया, लेकिन न जाने अब क्या हुआ कि आखिर ईरान के सामने अपने आप ही फड़फड़ा कर नरम पड़ गया। अब ये देखिए, ये आज़रबाईजान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं। इन्होंने कहा है कि आज़रबाईजान अपने पड़ोसी ईरान के साथ बेहतरीन रिश्ते चाहता है, कोई टेंशन नहीं चाहता, जिसके लिए आज़रबाईजान ईरान से बात करता रहेगा। बात करें ईरान के अंदर की तो ईरान में एक नई चीज़ चल रही है। स्कूल और कॉलेजेस में लड़कियों के जहर दिया जा रहा है।
कहीं एसी की हवा से जहर छोड़ दिया जा रहा है, कहीं पानी में जहर डुबोल दिया जा रहा है, कहीं खाने में। ऐसे ही एक और तस्वीर आई है, ये ईरान से। देखिए महिलाएं, जहां लड़कियां बच्चियां जो हैं जहर इनके अंदर चला गया है, सांस लेने में उनको तकलीफ़ हो रही है। और आप देख सकते हैं कि ईरान से लगातार इस तरह की तस्वीरें कितना परेशान कर देने वाली हैं। उधर रशिया ने कंफर्म कर दिया है कि ट्रेन के ज़रिए ईरान को फ्यूल सप्लाई करना हमने शुरू कर दिया है। उधर दोस्तों, ईरान के साथ हर अरब देश इस वक्त नरम पड़ चुका है। कतर ने भी ईरान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करते हुए 17 मछुआरों को रिलीज़ कर दिया है ईरान के, जो कह रहा था वो कतर की भैया ये गलती से हमारे इलाके में आ गए थे। वहीं सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर एक बार फिर से हमला हुआ, रॉकेट अटैक हुआ, लेकिन एज यूजुअल ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है अमेरिका का, यानी कोई सैनिक तो हमारा नहीं गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो थोड़ा बेस का थोड़ा सा तबाह हुआ है। इस मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी करवाइए। जय हिंद।